Hi guys, welcome back to The Market Way. I'm Piyush Thakur and this is the video number 12 of our price action basics to advanced series जिसके अंदर हम प्राइस एक्शन को बहुत ही अच्छे से बेसिक्स टू एडवांस समझ रहे हैं। आज की ये जो वीडियो होने वाली है, दिस इज गोइंग ऑन द टॉपिक हाउ टू आइडेंटिफाई फेक ब्रेकआउट। लास्ट की दो वीडियोस से जो है हम ब्रेकआउट्स एंड रिवर्सल्स को समझ रहे हैं, कैसे हम उन्हें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब आज की इस वीडियो में हम जो है फेक ब्रेकआउट्स को कैसे फाइंड करें, क्योंकि यार ब्रेकआउट्स को ट्रेड करने में सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आती है कि मैक्सिमम जो है फेक ब्रेकआउट्स होते हैं एंड फेक रिवर्सल्स होते हैं। तो उनको जो है आइडेंटिफाई करना कैसे करें एंड क्या चीज़ें उसमें यूज़ करें, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल में समझना बनता है। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो जो है फेक रिवर्सल्स को कैसे आइडेंटिफाई करें उसके ऊपर होगी। ये वीडियोस को बहुत ही ध्यान से देखना। चलिए तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ऑलराइट, सो वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट इज अ फेक ब्रेकआउट। सबसे पहली चीज़, तो अगर आपने ब्रेकआउट भी नहीं पढ़ा है, ब्रेकआउट वाली वीडियो नहीं देखी है, देन गो एंड मस्ट वॉच दैट वीडियो। ओके, अब समझते हैं फेक ब्रेकआउट क्या होता है। तो देखो, फेक ब्रेकआउट इज नथिंग बट, ये फेक ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन को क्रॉस करती है लेकिन कंटिन्यू नहीं करती और वापस रेंज के अंदर आ जाती है। एंड देन कुड बी, ये हमारा जो है एक स्टॉप लॉस भी हिट करके वापस मोमेंटम दे दे। नाउ ये क्या था, इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। लेट्स सपोज कि यार ये हमारा एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है जहाँ पे प्राइस ऑलरेडी एक टाइम पे जो है काफ़ी बारी एक रेंज में बना चुका है एंड काफ़ी बारी रिजेक्ट हो चुका है। बट अब यहाँ से जो है एक पर्टिकुलर ब्रेकआउट होता है एंड ये ब्रेकआउट्स को जो है हम इस तरीके से ट्रेड भी करते हैं। अब ये एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। फेक ब्रेकआउट का क्या मतलब कि यार ये ब्रेक किया एंड देन इवेंचुअली जो है ये वापस से नीचे आ गया एंड यहाँ पे जो है अपना जो भी स्टॉप लॉस जहाँ पे था, हमारे स्टॉप लॉसेस को हिट कर दिया। एंड स्टॉप लॉसेस को हिट करने के बाद ये भी कई बार देखा गया है कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट जो है वापस से उस ट्रेंड में चला जाता है। तो इन चीज़ों को भी हमें जो है आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कैसे हम अपने फेक ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करें एंड ऑल्सो हमारे जो भी स्टॉप लॉसेस हैं उनको स्टॉप हंट होने से बचाएं। तो इन सारी चीज़ों को इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम जो है अब आज की इस वीडियो में बात करेंगे फेक ब्रेकआउट्स की कुछ मेन सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करने से। यानी कि क्या ऐसे सिग्नल्स हैं जिनकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि यार ये ब्रेकआउट जो है पर्टिकुलर, ये एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा लो वॉल्यूम ब्रेक। ऑलराइट, अगर आपने वॉल्यूम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, आप एक बिगनर हो, तो वॉल्यूम पे भी हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जो कि ब्रेकआउट एंड रिवर्सल के पहले भी मैंने पहले ही बना दी थी, बिकॉज इन सारी वीडियोस में जो जो कि है वॉल्यूम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। दैट्स वाई अगर आपको वॉल्यूम्स को ट्रेड करना नहीं आता है, देन गो एंड वॉच दैट वीडियो, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऑलराइट, कमिंग टू द टॉपिक, दैट इज़ लो वॉल्यूम ब्रेक। अब लो वॉल्यूम ब्रेक का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रू ब्रेकआउट में जो है वॉल्यूम स्पाइक होना चाहिए। लो वॉल्यूम ब्रेकआउट एक हाई प्रोबेबिलिटी फेक आउट होता है। नाउ व्हाट इज अ फेक आउट? फेक आउट का सिंपली यही मीन्स होता है फेक ब्रेकआउट। ठीक है, ये उसका एक शॉर्ट फॉर्म है। नाउ अब समझते हैं लो वॉल्यूम ब्रेक क्या है। तो देखो, लेट्स सपोज ये हमारा एक फिर से रेजिस्टेंस हो जाता है जहां मार्केट ने कुछ पहले रेंज वगैरह रिजेक्शन दिया था। अब यहाँ पे जो है पर्टिकुलरली ब्रेकआउट होता है, बट वो जो ब्रेकआउट की कैंडल है, वो ब्रेकआउट की कैंडल का वॉल्यूम जो है वो बहुत ही कम है। अगर उस ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम बहुत कम है, देन इट इज़ अ साइन दैट ये एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन अगर उस ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से क्या मतलब है कि यार वो 1.5 से लेकर 3 गुना तक अच्छा है अपनी लास्ट की 20 कैंडल्स, जो भी 20 कैंडल्स थी उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की, मतलब 20 वॉल्यूम कैंडल्स जो भी थी उनसे 1.5 से 3 गुना ज़्यादा है, तो वो एक अच्छा वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, तो अब हमें जो है लो वॉल्यूम पे कभी भी ब्रेकआउट्स पे ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट इज अ कैंडल रिजेक्शन।
यानी कि विक्स क्रिएट कर देती है। ब्रेक कैंडल में लॉन्ग विक हो और क्लोज वापस रेंज के अंदर हो, रिजेक्शन कैंडल का स्ट्रॉन्ग सिग्नल, यानी कि ये एक रिजेक्शन का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। नाउ इसको भी समझते हैं ये क्या है। देखो, मार्केट जब भी ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद हमें हमेशा कहा गया है, मैंने ये आपको काफ़ी बारी बताया है कि यार जब भी ब्रेकआउट्स रिवर्सल कुछ भी ट्रेड करो तो कैंडल की क्लोजिंग होने का ज़रूर से वेट करो। स्पेशली ब्रेकआउट होने के बाद, जैसे लेट्स सपोज मार्केट में ये हमारी ब्रेकआउट कैंडल है, अब ये ऊपर तो जाती है बट हमने क्लोजिंग का वेट नहीं किया, हमने यहीं कहीं एंटर कर लिए, बट उसके बाद पर्टिकुलरली वही कैंडल वापस नीचे आ जाती है एंड क्लोजिंग जो है रेंज के अंदर दे देती है। ये जो भी हमारा ब्रेकआउट की रेंज थी उसकी के अंदर दे देती है क्लोजिंग एंड कुछ इस टाइप की कैंडल बना देती है। ये एक पर्टिकुलर हैमर कैंडल है। ये इसके अलावा ये एक डोजी कैंडल भी हो सकती है। ऐसी सारी कैंडल्स बना देती है जिस वजह से जो है एक रिवर्सल का बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे दिख जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें यही याद रखनी चाहिए कि यार हमें ना हमेशा कैंडल क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। अगर कैंडल ऊपर में उसके बाहर क्लोज कर रही है, देन हम बाकी चीज़ों को देखते हुए फिर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज नो फॉलो थ्रू। नाउ व्हाट इज दिस नो फॉलो थ्रू? यानी कि ब्रेक होने के बाद एक से तीन कैंडल्स डायरेक्शन फॉलो करें। अगर रिवर्सल हो जाए या साइडवेज चॉप हो जाए तो ब्रेकआउट फेक लगता है। इसका सिंपल सा मीनिंग मैं बताता हूँ आपको। देखो, फिर से वही हमारा रेंज आ जाएगा। मार्केट जैसे ही ब्रेकआउट देती है, तुरंत वहीं पे उसी कैंडल पे हमें एंट्री नहीं बनानी है। हमें वेट करना है कि 2-3 कैंडल्स थोड़ा उसी ट्रेंड की तरफ फॉलो करें, 2-3 कैंडल्स उसी ट्रेंड में अच्छी खासी कैंडल बने, देन उसके बाद एक पर्टिकुलर रीटेस्ट पे हम जो है वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। लेकिन हम अगर ये चीज़ फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या हो सकता है ना कि यार वहाँ से मार्केट ऊपर जाने की जगह थोड़ा साइडवेज चला जाए या फिर साइडवेज जाने की जगह रिवर्सल आ जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये पर्टिकुलरली जो है एक फेक ब्रेकआउट का सिग्नल है। ओके, सो इसे अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो इसको एक और बार रिपीट करके ज़रूर देखें। फोर्थ पॉइंट है हमारा रेंज इवेंट्स एंड स्टॉप हंट्स। रेंज इवेंट्स एंड स्टॉप हंट, ये क्या है इसे पढ़ते हैं। ट्रेडिंग रेंज में स्टॉप लॉस स्टॉप टारगेट होता है, यानी कि स्टॉप लॉस जो है एक बहुत ही अच्छा टारगेट होता है, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स हैं वो लिक्विडिटी ग्रैब करना चाहते हैं एंड उनको लिक्विडिटी जो है यही स्विंग्स हाई एंड स्विंग लोज से मिलती है, जिसके ऊपर लोग अपना स्टॉप लॉसेस रखते हैं। ओके, नाउ ये भी एक रिवर्सल करके दे सकते हैं हमें। अब देखो यार, जिन लोग को एडवांस चीज़ें नहीं आती हैं ट्रेडिंग के अंदर, लिक्विडिटी जैसे कॉन्सेप्ट, सो कुछ दिन बाद तो हम हमारे एडवांस लेवल में लिक्विडिटी वगैरह सारी चीज़ों को समझेंगे। अगर अभी आपको नहीं आता है, देन अभी के लिए आप इसे स्किप कर दें। जब लिक्विडिटी समझ जाएंगे देन आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आने लगेगी। ठीक है, इसका सिंपल सा अगर मैं मतलब आपको बताना चाहूँ तो यार यहाँ पे ये चीज़ है कि यार मार्केट जो है कुछ इस तरीके से रेंज बनाता है। अब इसके ऊपर जब भी ब्रेकआउट होता है तो हमें क्या देखना है कि यार ये देखना है कि यहाँ से क्या मार्केट ऊपर ब्रेक कर दिया है, बट क्या ये स्टॉप लॉसेस के हंट करने के लिए तो नहीं गया था जहाँ से फिर पर्टिकुलरली एक रिवर्सल आ सकता है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है वो हम जो है लिक्विडिटी वाली वीडियो में ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है तीसरी चीज़ हमारी, फेक ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई कैसे करें एंड ट्रेड प्रोसेस क्या है इसकी। तो अभी पर्टिकुलरली हमने ये कुछ 4 पॉइंट्स पढ़े जहाँ पे हमने देखा कि फेक ब्रेकआउट की कुछ सिग्नल्स क्या हो सकते हैं। अब फेक ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करने की ट्रेड प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पे, लेवल्स को ड्रॉ करो। ठीक है, जो भी आपके सपोर्ट लेवल्स हैं, रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, पैटर्न की लाइंस हैं, या फिर जैसे कि डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो ऐसा कुछ जो भी पैटर्न वगैरह बनता है, ट्रेंड लाइंस, इन सारी चीज़ों को मार्क कर लो, लेवल्स को ड्रॉ कर लो। ठीक है, सो पर्टिकुलरली लेवल्स के ड्रॉ होने के बाद जो है आप अपना जो भी स्ट्रेटजी के हिसाब से आप लेवल ड्रॉ करोगे, फिर आपको सेकंड चीज़ जो है वॉल्यूम चेक करना है। वॉल्यूम चेक में क्या करना है, ब्रेकआउट कैंडल में नॉर्मल से 1.5 से 3 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखो।
यानी कि जो भी नॉर्मल कितनी कैंडल्स दिखनी है, जैसे कि यार यहाँ पे ब्रेकआउट होता है एंड ये पर्टिकुलरली मान के चलो ब्रेकआउट की कैंडल है, तो इस ब्रेकआउट की कैंडल का जो भी वॉल्यूम है वो नॉर्मल वॉल्यूम से, नॉर्मल वॉल्यूम यानी कि पिछले 20 वॉल्यूम कैंडल्स को देख लो कितनी है, कितनी कितनी वॉल्यूम कैंडल है। अगर उससे 1.5 से 3 गुना ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम है देन वहाँ पे जो है एक ब्रेकआउट जो है काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट वहाँ पे आ सकता है एंड ये एक ब्रेकआउट नहीं हो सकता है। लेकिन अगर वहाँ पे नहीं है, एक छोटा सा वॉल्यूम है, देन इट कुड बी अ फेक ब्रेकआउट। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, वेट फॉर द कैंडल क्लोज। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई आपको, कैंडल क्लोज के लिए हमेशा रुकना है। इवन दो कैंडल क्लोज के साथ साथ हम फॉलो थ्रू को भी देखते हैं कि यार मार्केट में जो है 2-3 कैंडल्स और भी बन जाए। फोर्थ पॉइंट हमारा वही है, वॉच फॉलो थ्रू, यानी कि 2-3 कैंडल्स को कंटिन्यूएशन में थोड़ा जाने दो, उसके बाद हम जो है रीटेस्ट पे एंट्री कर सकते हैं अगर रीटेस्ट आता है तो। ठीक है, हमेशा ब्रेकआउट्स पे जो है तुरंत एंटर करने की कोशिश मत करो। ओके, फिफ्थ पॉइंट हमारा है मोमेंटम कंफर्मेशन। मोमेंटम कंफर्मेशन में जो है यहाँ हम RSI एंड मैकडी डाइवर्जेंस ना हो। अब ये RSI एंड मैकडी का डाइवर्जेंस क्या है, ये जो है पर्टिकुलरली अगर आपको नहीं आता है तो RSI की ये जो है वीडियो हम काफ़ी जल्द बनाने वाले हैं, काफ़ी जल्द RSI के ऊपर वीडियो आने वाला है। सो मेक श्योर करें कि सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि आपको ये सारी वीडियोस भी देखने को मिल जाए एंड आप ये सारे टूल्स एंड इंडिकेटर्स को सीख सकें। ठीक है, अब जब आप RSI वगैरह को सीख जाएंगे तब आपको डाइवर्जेंस के बारे में पता चलेगा उनका एंड उसके थ्रू जो है आप यहाँ पे मोमेंटम वगैरह को चेक कर सकते हो कि क्या मोमेंटम है। ठीक है, फिर उसके बेस्ड ऑन आप फेक ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज रीटेस्ट सेटअप। रीटेस्ट सेटअप जो है सिंपल सी चीज़ है कि भाई हम जो है एंटर कब करेंगे, लेट्स सपोज कि भाई ये हमारा अब ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट में हमने थोड़ा फॉलो थ्रू भी देखा, हमने थोड़ा वॉल्यूम भी चेक किया, लेवल्स वगैरह ब्रेक हुए, कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है, मोमेंटम वगैरह देख लिया इंडिकेटर्स की मदद से कि सब सही है, देन हम एंटर कहाँ करेंगे जब मार्केट थोड़ा अपने लेवल के पास आएगा एंड लेवल के पास आने के बाद एक पर्टिकुलर हमें कोई भी अच्छा सा कैंडल स्टिक पैटर्न दे देगा, उस पे जो है हम रीटेस्ट पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है हम रीटेस्ट सेटअप का यूज़ करके जो है एंट्री ले सकते हैं। अब रीटेस्ट सेटअप में सबसे मेन चीज़ क्या है कि जब भी आपको रीटेस्ट पे एंटर करना है आपको लो वॉल्यूम देखना है, आपको यहाँ पे हाई वॉल्यूम नहीं देखना है। ठीक है, लो वॉल्यूम ही एक सेफ एंट्री का जो है कह सकते हो एक सेफ एंट्री होती है। जैसे कि ये ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली हाई वॉल्यूम देखना है, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद अगर मार्केट नीचे यहाँ तक आता है तो यहाँ पे आपको जो है पर्टिकुलरली लो वॉल्यूम देखना है। लो वॉल्यूम मिलता है तो यहाँ से आप पर्टिकुलरली ट्रेड में एंटर कर सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू द फोर्थ स्टेप जो कि है हमारा फेक ब्रेकआउट्स वर्सेस रियल ब्रेकआउट का एक क्विक टेबल। यहाँ पे जो है मैंने एक क्विक कंपैरिजन टेबल बना के रखा है ताकि आपको थोड़ा समझ में आ सके कि रियल ब्रेकआउट में क्या होता है एंड फेक ब्रेकआउट में पर्टिकुलर सिग्नल पे क्या हमें देखने को मिलेगा। तो अगर पहला सिग्नल जो कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम में क्या अंतर आता है, रियल ब्रेकआउट के अंदर वॉल्यूम जो है स्पाइक करता है और या फिर कह लो कि इंक्रीज होता है वॉल्यूम, जबकि फेक ब्रेकआउट के अंदर वो लो होता है या फिर फेडिंग होता है, यानी कि और लो के अलावा वो और गिर रहा होता है। ठीक है, इसे हम जो है वॉल्यूम डाइवर्जेंस भी कहते हैं। फिर कैंडल क्लोज, कैंडल क्लोज जो है रियल ब्रेकआउट के ऊपर जब भी कैंडल क्लोज होती है वो अबव साइड पे जो है बियॉन्ड लेवल, यानी कि ये हमारा लेवल था, ये ब्रेकआउट कैंडल थी, ये ब्रेकआउट कैंडल ऊपर क्लोज हो गई। अगर यही सेम चीज़ नीचे होती तो नीचे की तरफ में हमारी जो है कैंडल यहाँ पे क्लोज होती। ओके, फिर यहाँ पे थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू हमने समझा कि 2-3 कैंडल्स को उसी साइड में कंटिन्यू होते हुए देखना है, अगर होता है तो ये रियल ब्रेकआउट है। लेकिन ब्रेकआउट के अंदर क्या हो सकता है, यहाँ पे एक या तो रिवर्सल आ सकता है या तो मार्केट वहाँ पे साइडवेज हो जाती है, तो ये एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा मोमेंटम इंडिकेटर्स, यानी कि यार सिंपल सा कंफर्म करने के ट्रेंड्स को कंफर्म करने के लिए
वहाँ पे हमें डाइवर्जेंस नहीं मिलना चाहिए। एंड ये जो है अगर ऐसा होता है तो ये एक रियल ब्रेकआउट है। जबकि एक फेक ब्रेकआउट में जो है न्यू प्राइस पे हाई लो विदाउट कंफर्म हमें दिखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ें जब आप आरएसआई को समझ लोगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा मल्टी टाइम फ्रेम चेक करना है। मल्टी टाइम फ्रेम चेक करना का मतलब ये है कि यार आपको हायर टाइम फ्रेम्स एंड लोअर टाइम फ्रेम्स और मीडियम टाइम फ्रेम्स का यूज़ करके हर टाइम फ्रेम पे जो है एनालिसिस करनी है अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग स्टाइल। ठीक है, तो अगर आप एक रियल ब्रेकआउट आता है तो हायर टाइम फ्रेम पे जो है आपको रियल ब्रेकआउट के साइड में जो है आपको वो देखने को मिलेगा, यानी कि जो भी डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगी हायर टाइम फ्रेम पे वो उसी के साइड में देखने के लिए मिलेगी। जबकि एक फेक ब्रेकआउट में क्या होगा, फेक ब्रेकआउट में आपको अपोजिट डायरेक्शन को देखने के लिए मिलेगा हायर टाइम फ्रेम्स के ऊपर। ओके, तो ये था कुछ पर्टिकुलर हमारा एक टेबल जिसके अंदर हमने समझा कैसे हम फेक एंड रियल ब्रेकआउट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे 6 पॉइंट के ऊपर जो कि है ट्रेडिंग टिप्स। कुछ ट्रेडिंग टिप्स ले लो मेरे से जो कि काम आ जाएंगे आपके। सबसे पहला तो भाई पेशेंस रखो। आपको फोमो से ट्रेड नहीं करना है। नाउ व्हाट इज फोमो? फोमो का सिंपली मीन्स होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है इसका सिंपल सा मतलब होता है कि यार आपको लग रहा है कि इस ब्रेकआउट पे जो है मुझे एंटर कर लेना चाहिए, यहाँ से ऊपर जा सकता है। आपको लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी है, कहीं ये मेरे हाथ से छूट ना जाए। दैट्स वाई आप क्या करते हो, कुछ गलती कर देते हो, आप कैंडल की क्लोज होने का वेट नहीं करते हो, आप वहीं पे कहीं एंटर हो जाते हो। देन कैंडल जो है नीचे आके कुछ इस तरह से अंदर ही रेंज के अंदर क्लोजिंग दे देती है। फिर फर्दर आपका स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो जाता है। तो फोमो से ट्रेड नहीं करना है, आपको कैंडल की क्लोज होने का वेट करना है, फॉलो थ्रू का वेट करना है कि वहाँ पे 2-3 कैंडल्स बन जाएं उसी ट्रेंड के साइड में, देन आपको रिटेस्ट पे एंटर करना है। ठीक है, फिर आता है हमारा सेकंड पॉइंट जो कि है स्टॉप प्लेसमेंट। स्टॉप प्लेसमेंट का क्या है, फर्स्ट लेवल्स से थोड़ा ऊपर नीचे स्टॉप लॉस रखो तो अवॉइड स्टॉप लॉस हंट। ठीक है, अवॉइड स्टॉप लॉस हंट्स को अवॉइड करने के लिए ये क्या था इसे समझते हैं। जैसे कि मान के चलो ये आपका पर्टिकुलर लेवल है जिस पे आपका ब्रेकआउट होने वाला है, तो यहाँ से मार्केट जो है यहाँ से ब्रेकआउट करता है। कौन से लेवल से किया? यहाँ से ब्रेकआउट दिया। अब हमने जो है एंटर यहाँ पे किए, स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? लास्ट स्विंग पे जो कि यहाँ पे था। अब इस स्विंग पे स्टॉप लॉस रखने की जगह आप थोड़ा सा अगर नीचे स्टॉप लॉस रखें ताकि अगर मार्केट नीचे आता भी है तो ये जो आपके लेवल्स हैं उनको ब्रेक ना करे और यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट अगर हो रहा हो तो आप उससे बच सकें। नाउ ये एक सिंपल सा एग्जांपल था, तो आप इसे एज अ कोई भी पैटर्न की तरह ट्रेड मत करना कि भाई यार नीचे से किया इसने तो ये चीज़ ऊपर से भी हो सकती थी। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट दैट इज यूजिंग अ फेड स्ट्रेटजी। नाउ फेड स्ट्रेटजी का क्या मतलब है? फेक आउट डिटेक्ट करो। अगर फेक आउट डिटेक्ट होता है कि यार ये एक फेक आउट है, फेक ब्रेकआउट है, तो रिवर्सल डायरेक्शन में स्मॉल पोजीशन से ट्रेड करो। ठीक है, तो आप अगर लगता है कि ये एक फेक ब्रेकआउट है तो आप यहाँ पे इसके इस पॉइंट पे जो है इस डायरेक्शन में जो है ट्रेड ले सकते हो। अब यहाँ पे जो है सबसे मेन चीज़ स्मॉल पोजीशन में ही आपको उसमें ट्रेड लेना है जो कि आपकी 50% या उससे कम होनी चाहिए, जो कि आपकी नॉर्मल पोजीशन से कम होगी। ठीक है, तो स्मॉल पोजीशन क्यों रखना है? बिकॉज शायद वो स्ट्रैटेजी भी गलत हो सकती है, वो एक बिग ब्रेकआउट नहीं हुआ, एक रियल ब्रेकआउट हुआ, देन आपको जो है वहाँ पे लॉस आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको फीड स्ट्रेटजी को यूज़ करना है। सो दिस वाज अवर वीडियो एंड ये है हमारी वीडियो की पर्टिकुलर पूरी एक समरी। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने काफ़ी अच्छी तरीके से समझा कि फेक ब्रेकआउट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है एंड कैसे उनको ट्रेड करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम रिवर्सल्स, फेक रिवर्सल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी भी अगर हेल्पफुल हो आपके लिए, देन प्लीज़ इसे लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। ओके, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए
गुड बाय।